नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी भाषा में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ शब्द नहीं होती, उनके अंदर एक पूरी कहानी, एक पूरी फीलिंग छिपी होती है। आज हम भाषा के इसी सीक्रेट कोड, इसी जादू को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इन दो वाक्यों को देखिए। एक तरफ है सीधी साधी बात, सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। सिंपल है। और दूसरी तरफ है, सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। देखिए, बात तो वही है, लेकिन कहने का अंदाज कितना अलग और कितना मजेदार है। तो सवाल यही उठता है कि मतलब एक ही है, पर ये अंदाज में इतना फर्क कैसे आ जाता है? आखिर भाषा में ये कमाल होता कैसे है? तो इस कमाल के पीछे का राज है मुहावरा। पर यह मुहावरा है क्या चीज? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, मुहावरा एक ऐसा फ्रेज है जिसके शब्दों का सीधा साधा मतलब नहीं निकाला जाता। इसका एक स्पेशल, एक अलग ही मीनिंग होता है जो एक खास सिचुएशन या भावना को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये तस्वीर इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई सच में भैंस को म्यूजिक सुना रहा है, नहीं। इसका असली मतलब है किसी ऐसे इंसान को कुछ समझाना जिसको समझ ही नहीं आना, यानी अपनी एनर्जी वेस्ट करना। हाँ, और एक मजेदार बात, मुहावरों के ना अपने कुछ पक्के नियम होते हैं। इनका रूप हमेशा फिक्स रहता है, आप उसे बदल नहीं सकते। ये हमेशा सेंटेंस का एक हिस्सा होते हैं, अकेले नहीं आते। और हाँ, सिनोनिम्स बिल्कुल नहीं। आंखें खुलना को नेत्र खुलना नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर हम अपनी रोज की बातचीत में इन मुहावरों का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं। ऐसा क्या जादू है इनमें? सबसे पहली बात, इमोशंस, गहरे इमोशंस। कई बार ना सिंपल शब्द काफी नहीं पड़ते किसी की तकलीफ या त्याग को बताने के लिए। जैसे ये सेंटेंस है, पेट काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पेट काटने का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं है, ये उस गहरे बलिदान को दिखाता है, उस सैक्रिफाइस को जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं। कितनी पावरफुल बात है ना? और गुस्सा, जब हद से ज्यादा गुस्सा दिखाना हो तब भी मुहावरे ही काम आते हैं। सिर्फ ये कहना कि वो बहुत गुस्से में था उतना असर नहीं करता, जितना ये कहना कि वो तो आग बबूला हो गया। एकदम से ना गुस्से की पूरी पिक्चर आंखों के सामने आ जाती है। और जब हम किसी बात पर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, तब क्या? दांतों तले उंगली दबाना। सोच कर देखिए, ये फिजिकल एक्शन हैरानी की गहराई को कितने अच्छे से बताता है। ये सिर्फ हैरान होना नहीं है, ये तो बिल्कुल दंग रह जाना है। तो चलिए अब फटाफट कुछ और मजेदार हिंदी मुहावरों की दुनिया की सैर करते हैं। पहला, चिराग तले अंधेरा। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन इसका मतलब है कि जो इंसान दूसरों को बड़ी बड़ी सलाह देता है, वो अक्सर खुद उन्हीं बातों पर अमल नहीं करता। अब ये वाला तो सबका फेवरेट होगा, पेट में चूहे कूदना। मतलब सिंपल है, बहुत जोर की भूख लगी है, पर सोचिए कितना क्रिएटिव तरीका है ये बताने का। ओके, अब ये वाला देखिए, पेट में दाढ़ी होना। ये थोड़ा अजीब है, इसका क्या मतलब हो सकता है भला? इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जो दिखने में तो बहुत छोटा या मासूम लगे, पर असल में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा चालाक और समझदार हो। तो इन सब मजेदार एग्जाम्पल्स के बाद थोड़ा आगे की सोचते हैं। ये मुहावरे सिर्फ बातचीत का हिस्सा नहीं है, इनका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में मुहावरे किसी भी कल्चर का आईना होते हैं, उनका डीएनए होते हैं। उनसे उस सोसाइटी के इतिहास, उनके वैल्यूज, उनके सोचने के तरीके, यहाँ तक कि उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का भी पता चलता है। तो जब हम किसी भाषा के मुहावरे सीखते हैं ना, तो हम सिर्फ शब्द नहीं सीख रहे होते, हम उस भाषा की रूह को, उसकी आत्मा को समझ रहे होते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, किसी भी लैंग्वेज का अपना कोई पसंदीदा मुहावरा कौन सा है, और वो उस कल्चर के बारे में क्या बताता है